हेलो टू एवरीवन। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा मेथड है। चारपीट मेथड मतलब जनरल मेथड है। कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर नॉन लीनियर इससे सॉल्व किया जा सकता है। और एग्जाम के अकॉर्डिंग देखें तो ये आपके बीटीयू फर्स्ट सेम वालों के सी सेक्शन में है। उसके अलावा बीएससी जेएनयू एमएलएससी उनके भी चारपीट मेथड हमेशा सिलेबस में रहता है। और ये सेक्शन सी का क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है कि सी सेक्शन का क्वेश्चन है, मतलब आपके मार्क्स कितने हैं, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो फिर आपको सीखना ही पड़ेगा। बाय नेम आता है इसका सी सेक्शन में क्वेश्चन कि सॉल्व बाय चारपीट मेथड। क्लियर? तो चारपीट मेथड की ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो अपन को दी हुई है। इसके अंदर इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी होती है। ऑक्सिलरी थोड़ी लंबी है तो इसकी जो ए होती है वो लैग्रांज में dx dy dz होते हैं। इसमें दो और टर्म होगी dp एंड dq, where p and q are the derivatives and z is a function of x and y। अब देखो इसकी ए याद रखने का तरीका मैं आपको एक शॉर्टकट दे रहा हूं, dp अपॉन। तो आपको थोड़ा माइंड पे जोड़ देना है कि जो स्मॉल p है कैरेक्टर, वो अपने फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए अपन काम में लेते हैं, विद रिस्पेक्ट टू x के लिए लेते हैं। दैट मींस ये पूरा जो फंक्शन है, इस फंक्शन को अपन आप f मान लीजिए कि ये फंक्शन f फंक्शन है। तो यहाँ पे सीधा आपको इसकी ऑक्सिलरी लिखना है डेल f अपॉन डेल x प्लस यहाँ पे p इंटू डेल f अपॉन डेल z इज इक्वल टू dq अपॉन, सेम टू सेम ये y के रिलेटेड है, तो डेल f अपॉन डेल y प्लस q मल्टीप्लाई डेल f अपॉन डेल z इज इक्वल टू dx अपॉन x है वो p से रिलेटेड है, तो माइनस का आप लिख सकते हैं डेल f अपॉन डेल p एंड dy ये q से रिलेटेड है, तो माइनस डेल f अपॉन डेल q एंड dz अपॉन, तो z के अंदर z इज अ फंक्शन ऑफ x y, ये दोनों टर्म आएगी और दोनों के मल्टीपल p के साथ p मल्टीपल रहेगा डेल f अपॉन डेल p, और यहाँ पे मल्टीपल में q आ जाएगा और डेल f अपॉन डेल q। तो इस तरह से इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको याद रखनी है और इसको इस क्वेश्चन को फंक्शन से ये सब जो डेरिवेटिव है ये फाइंड कर लेने हैं। या तो आप अलग से पहले इनको फाइंड कर लीजिए या फिर सीधे ही लिखना शुरू करिए dp अपॉन डेल f अपॉन डेल x, इसको x के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करिए। यहाँ पे कोई x की टर्म ही नहीं है, तो ओवरऑल डेल f अपॉन डेल x क्या हो जाएगा, 0 प्लस स्मॉल p डेल f अपॉन डेल z, इसको z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये पूरा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, बिकॉज़ यहाँ पे y p और q डेरिवेटिव है, जबकि अपने को z के रेस्पेक्ट करना है, तो ये 0 माइनस का q इनटू z, तो z का z के रेस्पेक्ट डेरिवेटिव 1 होता है, तो ये तो 1 हो गया, तो माइनस का q मिलेगा। यहाँ पे नेगेटिव क्या मिला आपको, q टर्म, और नेगेटिव साइन है तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये माइनस का pq मिला। अब यहाँ से dq और इसके डिनोमिनेटर में डेल f अपॉन डेल y, इसको y के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो इस टर्म का तो 0 हो जाएगा, y के रेस्पेक्ट करेंगे तो y का y के रेस्पेक्ट 1 होता है, तो यहाँ पे मिलेगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस q मल्टीप्लाई बाय डेल f अपॉन डेल z। z के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 0 हो जाएगी, z के रेस्पेक्ट में माइनस का q मिलेगा, यहाँ पे मल्टीपल में dx अपॉन माइनस का डेल f अपॉन डेल p, p के रेस्पेक्ट इसका 0, p का रेस्पेक्ट इसका करेंगे तो 2py, तो माइनस का ट्वाइस p एंड y dy अपॉन dq, तो dq के लिए q के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां से आपके पास में कौन सी टर्म आएगी, नेगेटिव है पहले से 2q, यहाँ पे अपन q के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो q स्क्वायर का 2q आ जाएगा आपके पास, और उसके अलावा y इसके साथ में मल्टीपल रहेगा, और उसके अलावा आपके पास में और क्या रहना चाहिए, q के रेस्पेक्ट हो रहा है तो माइनस का 1 रहेगा एंड dz अपॉन, तो z के यहाँ पे माइनस का p और डेल f अपॉन डेल p, तो p के रेस्पेक्ट अपन ने इसको डिफरेंशिएट किया था तो इसको 0 हो गया था, तो p के रेस्पेक्ट में इस टर्म्स को करेंगे तो 2p y मिलेगा। यहां से और क्या मिलेगा आपके पास, 2py और माइनस का q मल्टीप्लाई
डेल एफ अपॉन डेल क्यू, क्यू के रेस्पेक्ट करेंगे तो -1 तो यहाँ पे रहेगा आपके पास में, क्यू के रेस्पेक्ट में माइनस का जेड रहेगा, क्यू का तो 1 हो गया और जेड एस से, अब क्यू के रेस्पेक्ट यहाँ पे करेंगे इसको डिफरेंशिएट तो 2q और y रहेगा, तो यहाँ पे आपके पास 2q एंड y। अब अपन ने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। अब अपने को इसमें से दो ऐसे रेशियो सॉल्व करने हैं सबसे पहले इनिशियली कि जिनका इंटीग्रेशन पॉसिबल हो। तो फर्स्ट और सेकंड को देखते हैं, ये पी क्यू की टर्म है, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो बाय फर्स्ट टू रेशियो, बाय फर्स्ट टू, यहाँ पे आपके पास में dp अपॉन माइनस का पी क्यू इज इक्वल टू dq अपॉन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर एंड माइनस का क्यू स्क्वायर, ये क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट जाएगा और p से एक p की पावर भी कट जानी है, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में dp अपॉन, dp के मल्टीपल में क्रॉस मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं स्मॉल p को इधर, और इज इक्वल टू ये माइनस के q को भेज देता हूं राइट में, माइनस का q एंड dq, इसको लेफ्ट में ले आता हूं तो एक इक्वेशन मिल जाएगी कि p इंटू डी पी प्लस क्यू इंटू डी क्यू इज इक्वल टू 0। इंटीग्रेटिंग तो इसका इंटीग्रल करेंगे तो p का p स्क्वायर अपॉन 2 प्लस q का q स्क्वायर अपॉन 2 मैं नहीं लिख रहा हूं, उसको कहां डालूंगा, 0 का इंटीग्रल c, तो ये c स्क्वायर के इक्वल मैंने रख लिया। तो अपने पास एक इक्वेशन आ गई p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर है c स्क्वायर, बाय फर्स्ट टू रेशियो अपने पास में एक मिडल सॉल्यूशन आ गया है। अब इसका यूज कहां करना है तो देखते हैं और अपन कंटिन्यू रहते हैं। इस फंक्शन को इक्वेशन 1 कह दो और ये अपने सबसे बाद में सेकंड रिलेशनशिप आ गई फर्स्ट और सेकंड से, तो बाय इसको किस में रखना है, पुट इन रिलेशन 1, तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर की जगह पे मैंने रख दिया यहाँ पे c स्क्वायर, तो c स्क्वायर y माइनस क्यू इंटू जेड इज इक्वल टू 0। यहां से q का वैल्यू ले लीजिए, तो q इज इक्वल टू c स्क्वायर y अपॉन जेड, ये q का वैल्यू आ गया है अपने पास में, क्लियर। और q का वैल्यू आया जो है इसको रख देते हैं इक्वेशन थर्ड, इसको वापस यूज कर देते हैं सेकंड में, q की जगह अपन शिफ्ट करते हैं तो उससे अपने पास p वैल्यू आ जाएगा, तो इसको वापस कहां रखना है, पुट इन रिलेशन सेकंड, तो यहां से p स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर, तो इस वैल्यू का स्क्वायर करेंगे तो c⁴ y स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर, यहां से p का वैल्यू ले लीजिए तो p स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर माइनस यहाँ पे c⁴ y स्क्वायर अपॉन जेड स्क्वायर, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं तो जेड स्क्वायर, तो यहाँ से c स्क्वायर तो कॉमन ले लिया मैंने, तो यहाँ पे आ जाएगा जेड स्क्वायर माइनस का, यहाँ से भी c स्क्वायर कॉमन गया तो c स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये p स्क्वायर का वैल्यू है तो p वैल्यू क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट स्मॉल p इज इक्वल टू, इसका रूट निकालेंगे तो c स्क्वायर का रूट c, जेड स्क्वायर का रूट जेड, ये तो रूट के बाहर रहेगा और रूट के अंदर आपके पास जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड y स्क्वायर, दिस वन इक्वेशन नंबर 4। ये सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू है आपके पास में, एक तो इक्वेशन नंबर 4 से आने वाला और एक इक्वेशन नंबर 3 से, ये p और q के वैल्यू कहां जाएंगे, तो इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मेशन बताई हुई है कि p और q का वैल्यू आपको रखना होता है, ये q का वैल्यू मैं इधर लिख देता हूं, q इज इक्वल टू c स्क्वायर y अपॉन जेड एंड स्मॉल p इज इक्वल टू c अपॉन जेड रूट ऑफ जेड स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड y स्क्वायर, ये दोनों वैल्यू लास्ट फॉर्मेशन रहती है अपनी dz, जहां रख के इनका इंटीग्रेशन किया जाना है। तो अब चारपिट मेथड का लास्ट स्टेप रहता है
कि dz इज इक्वल टू p इंटू dx प्लस q इंटू dy। x डेरिवेटिव y के रेस्पेक्ट में dz, तो p और q का वैल्यू इस इक्वेशन में लिखना है जो अपन ने राइट में लिखा है, और फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो p का वैल्यू c अपॉन z रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर एंड dx प्लस q वैल्यू तो c स्क्वायर y अपॉन z एंड dy। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इनका इंटीग्रेशन करने के लिए अब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन में आप कंफ्यूज हो गए, नहीं कर पाए, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बिकॉज z यहाँ पे वेरिएबल है बट यहाँ का डेरिवेटिव x है, यहाँ पे तो y dy बराबर दिख रहा है। तो फिर इसका एडजस्टमेंट कैसे किया जाए कि ये इंटीग्रल आपका सॉल्व हो जाए। तो देखिए ध्यान से, z यहाँ से कॉमन लेके इसको मल्टीप्लाई करा देता हूं मैं, तो z इंटू डी जेड, तो अब अपने पास में बचता है c z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर एंड dx एंड प्लस का c स्क्वायर y एंड dy। अब यहां से अपन इसको किस तरह से सेपरेट कर सकते हैं कि ये अपने पास सॉल्व हो जाए। यहाँ पे देखिए z और y स्क्वायर दो वेरिएबल है, तो z स्क्वायर है, अगर इसको सब्स्टिट्यूट मेथड में t में डालेंगे तो z स्क्वायर का डेरिवेटिव 2z dz होता है। अपने पास 2 नहीं है, कांस्टेंट टर्म तो अपन बाहर कहीं लाके रिमूव कर देंगे, बट z स्क्वायर का डेरिवेटिव dz इनटू dz यहाँ पे अपने पास में है, दैट मींस ये फंक्शन इधर होना चाहिए। y स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास में क्या रहता है 2y dy, तो ये y dy की टर्म भी इधर है, c स्क्वायर यहाँ के मल्टीपल में है, c स्क्वायर यहाँ पे भी है, तो फिर इस टर्म को इधर लाइए। थोड़े से इसके इंटीग्रेशन आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेंगे, तो माइनस का c स्क्वायर y dy इज इक्वल टू c रूट ऑफ z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर एंड y स्क्वायर एंड dx। अब इस पोजीशन पे आ गए, ये z और y की फंक्शन है, x के साथ नहीं हो सकती, तो ये इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब आपका इंटीग्रेशन बनेगा dz माइनस c स्क्वायर y इंटू dy, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में z स्क्वायर माइनस c स्क्वायर y स्क्वायर इज इक्वल टू कांस्टेंट c को इधर ही छोड़ दिया है मैंने, कांस्टेंट का कोई इशू नहीं, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। c dx का तो आपके पास में नेचुरली आप जानते ही हो cx आ जाएगा, लेकिन इसका क्या करना है आपके पास में, तो देखते हैं अपन इसको सिंपलीफाई करने के लिए अपने पास में क्या पोजीशन रहती है। तो इस टर्म का इंटीग्रेशन करने के लिए इस पूरे को आपको क्या करना पड़ेगा, टी स्क्वायर मान देना है। तो यहां से z स्क्वायर माइनस का c स्क्वायर एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू टी स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए माना था कि रूट भी कट जावे आपके, क्लियर। तो देखते हैं इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो 2z इंटू डी जेड माइनस सी स्क्वायर इंटू 2y dy इज इक्वल टू ट्वाइस द t एंड dt। डिफरेंशिएट कर दिया, ये 2 कॉमन आ जाएगा और इस 2 को कैंसिल कर देगा, तो यहाँ से z इंटू डी जेड माइनस का c स्क्वायर इंटू y dy इज इक्वल टू t इंटू dt। तो अब देखिए यहाँ पे क्या टर्म है न्यूमरेटर में, z इंटू डी जेड माइनस का c स्क्वायर y dy, ये पूरा टर्म है, तो ये t इंटू dt में बदल जाएगा। ये इंटीग्रल किस में बदलेगा, t इंटू dt में बदल जाएगा। यहाँ पे t स्क्वायर रख देंगे, तो अब और थोड़ा सा और क्लोज आते हैं, अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। यहां से देखना आप ध्यान से, ये आपने सब्स्टिट्यूट मेथड लगाया है, तो आपका जो इंटीग्रेशन है z dz माइनस c स्क्वायर y dy, ये तो हो गया t dt, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने t इंटू dt, और रूट के अंदर ये पूरी टर्म अपन ने क्या मानी थी, t स्क्वायर मानी थी, तो इस पे t स्क्वायर लिख दिया। और यहाँ पे राइट हैंड साइड में c dx था, तो c को बाहर ले लिया और यहाँ पे x लिख दिया मैंने, 1 का इंटीग्रल x हो गया। और यहाँ पे आप प्लस का एक नया कांस्टेंट भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये t स्क्वायर का रूट हटेगा तो t बचेगा, t से ये t भी कट गया, दैट मींस यहाँ पे 1 dt है, तो 1 का इंटीग्रेशन t
इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी एंड वैल्यू ऑफ टी, तो टी स्क्वायर का ये वैल्यू, तो टी का वैल्यू इस टर्म के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो आपके चार्पिट मेथड से इसकी सॉल्यूशन जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स प्लस बी, बी इज अ सेकेंडरी मिडल सॉल्यूशन। अब यहाँ से रूट हटाना चाहो तो कंप्लीट आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर वाई स्क्वायर इज सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग किया है मैंने, यहाँ लाके क्या किया है, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड, और इस y फंक्शन को भी इधर लिख देंगे, तो z इज स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस का सी एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये था चारपीट मेथड से इस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन भी कई बार यूनिवर्सिटी लेवल पे पूछा जा सका है। चारपीट मेथड और सीखने समझने प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।